हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आज हम बात करते हैं, कॉलेज में हमारा एग्जीबिशन लगा हुआ, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा संकल्प विकसित भारत। तो यहाँ पे क्या, जैसे आपको कोई भी, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं ट्रेड फेयर नहीं जा पाते, तो जैसे आपको लोकल में चाहिए तो आप गाज़ियाबाद में हमारे कॉलेज में आकर ट्रेड फेयर का मज़ा ले सकते हैं। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इवन अच्छे से स्टॉल लगे हुए हैं। जो भी होममेड जैसे बैग हुआ, कान्हा जी के कपड़े हुए, इयररिंग्स हुआ, सारा मटेरियल आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। और वो भी जो उसका रेट होगा, प्राइस, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कल फर्स्ट डे था एग्जीबिशन का, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉप पे गई। हमने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, देखा कि कैसे कैसे प्रोडक्ट है, कैसे अरेंजमेंट हुआ है, शॉप कैसे है। और आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी रश है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए हैं। मतलब ऐसा कोई चार्जेस नहीं कि अगर आप आना चाहते हो एग्जीबिशन में तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंट्री एकदम फ्री है, आप आइए और पूरा एंजॉय करिए। इवन खाने के भी आपको ये नहीं कि वाटर बॉटल कैरी करने की ज़रूरत है, आपको पानी, खाना सब कुछ अवेलेबल होगा। बट उसका आपको अमाउंट, जो भी आप एडिशनल खा रहे हो या पानी पी रहे हो, उसका आपको पे, पानी फ्री है बट खाने का आपको चार्ज करना पड़ेगा। और देखिए ये जो हमारी कुछ जयपुरी जूतियाँ हुई, ये सारी जूती शूज़ ये भी अवेलेबल है। इसका भी एक स्टॉल लगा हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर नेकलेस है देखिए, और इयररिंग्स हैं अच्छे अच्छे, बहुत जेन्युइन अमाउंट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और जब हम नेक्स्ट पे गए तो वहाँ पे कुछ हैंडमेड वो थे, बैग भी थे, और बैग भी बहुत अच्छे थे। जैसे बच्चे बहुत से कैरी करते हैं ना अपना टिफ़िन बॉक्स, या पिकनिक पे जा रहे हैं तो ईज़िली वो बैग लेके जा सकते हैं। आजकल जनरली वुमेंस की प्रॉब्लम होती है कि हम कहीं भी जा रहे हैं मार्केट में तो हम फ़ोन कैसे कैरी करें। तो साइड में फ़ोन वाला भी एक पर्स अवेलेबल था, काफ़ी सारे उसमें मतलब डिज़ाइन अवेलेबल थे, आप कोई भी डिज़ाइन परचेज़ कर सकते हैं। अब हम आगे गए, आगे फिर से देख रहे हैं, हमें ये मतलब ज्वेलरी की शॉप मिली हमें। वहाँ पे इयररिंग्स थे, नेकलेस था और बैंगल्स थी, वो सारा हमने देखा। बट अभी हमने कुछ लिया नहीं, सिर्फ देख ही रहे हैं, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉल है, कैसे। अब यहाँ पे सूट्स थे अवेलेबल, और ये शायद कहीं दिल्ली में भी इनकी कोई शॉप है। अगर आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो तो ये आपको मल्टीपल डिज़ाइन चाहिए तो आप इनकी शॉप पे जाके परचेज़ कर सकते हो। और ये बच्चों के टॉयज़ का काफ़ी अच्छा था, मतलब बच्चे जैसे जा रहे हैं तो जनरली होता है कि बच्चों की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, बट यहाँ पे आप बच्चों के टॉयज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। अब हम आगे चले, आगे फिर हमें 3-4 स्टॉल है अप्रॉक्स जो ज्वेलरी के हैं, जिनमें इयररिंग्स और बैंगल्स और नेकलेस अवेलेबल हैं। हमने दोबारा इन चीज़ों को देखा, एक एक मतलब जेन्युइन अमाउंट में सही लगे, डिज़ाइन भी अच्छे थे, पैटर्न वैटर्न भी सब कुछ अच्छा था। अब हम नेक्स्ट गए, नेक्स्ट पे फिर हमें बैग का मिला, हमने बैग को देखा, बैंगल्स को देखा, और एकदम अच्छे डिज़ाइन थे। हम जा ही रहे, बात कर रहे थे कि आप कल फिर, और मतलब होता है ना जनरली जब कोई फीमेल्स कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करती है तो उनकी जनरल क्वेरी रहती है कि अंकल न्यू पैटर्न कब आएंगे या न्यू डिज़ाइन कब आएंगे। तो वो बता रहे हैं आज फर्स्ट डे है, अभी स्टार्ट हुए 1 घंटा हुआ है, तो अगर आप 2-3 घंटे बाद दोबारा आओगे मतलब विज़िट करने तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, मल्टीपल डिज़ाइन आपको अवेलेबल मिलेंगे। अब हम आगे गए, यहाँ पे बच्चों के बैग हैं। बैग देखने के बाद बैग के प्राइस देखे, अभी डिज़ाइन बैग के 1 या 2 ही हैं, तो वो यही कह रहे थे कि अभी और डिज़ाइन आने बाकी हैं, तो आप 1-2 घंटे बाद दोबारा आना। यहाँ पे हमने साड़ी थी, कोई भी डिज़ाइन की आप साड़ी परचेज़ कर सकते हो, मतलब कांजीवरम साड़ी और डिफरेंट जयपुरी साड़ी, सारी इनके पास साड़ी अवेलेबल थी। पर्स थे, हैंडमेड पर्स थे, बैंगल्स थे। तो यहाँ पे आगे चले, आगे वो हरे कृष्ण की भगवद गीता की बुक थी, और कान्हा जी थे। अगर आपको कान्हा जी परचेज़ करने हैं, कान्हा जी की ड्रेस आपको परचेज़ करनी है, बस उन सब चीज़ों को देखा। ये कुछ साइंस से रिलेटेड, कुछ हमारे जैसे लीफ, इन सब की चीज़ें कुछ रखी हुई थी। उनको जो ये मैम है इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, डिस्क्रिप्शन में बताया कि कैसे थे, कैसे इन्होंने ये ऑब्ज़र्व करते हैं, कैसे नाम डिक्लेयर करते हैं। अब हम पूरा देख रहे हैं, आगे गए, ये हमें बता रहे हैं कि आग जो जनरली लगती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो ये साइज़ बड़ा होता है, इसके साइज़ को कम कर दिया है ऑटोमेटिकली, ये सेंसर बेस्ड है। तो ये इन्होंने पूरा मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट इसका ओवरव्यू हमें बताया कि कैसे इसका काम करता है, क्या इसकी टेक्निक है, इसको यूज़ कैसे करें, किसने इसको डेवलप किया है। पूरा इन्होंने एक्सप्लेन करने के बाद हम नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल थे, लाइक होटल मैनेजमेंट के बच्चों ने कुछ स्टॉल्स लगाए हुए थे, उनके स्टॉल को हमने व्यू किया।
उसके बाद हम एक केरला की एक शॉप थी, मतलब वहाँ पे कारपेट वगैरह थी, कालीन वालीन सब कुछ थी जो नारियल के उससे कुछ प्रोडक्ट से बनाई हुई थी, और वो भी अच्छा था काफ़ी। बट उनका भी सेम यही था कि अभी कम डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, अगर आप थोड़ी देर बाद आएंगे तो आपके पास आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिलेंगे। अभी सारे स्टॉल्स देखिए लगे भी नहीं हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग में चले गए थे अप्रॉक्स 11 o'clock, तो काम चल ही रहा था तब, कुछ स्टॉल्स खाली थे। और कुछ स्टॉल्स बच्चों ने भी लगाए हुए, जैसे कुछ रोबोट के बनाए हुए स्टॉल, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रोबोट कैसे वर्क कर रहा है या कैसे उसको उन्होंने डेवलप किया है, कौन सी टेक्निक को यूज़ किया है। और कुछ स्कूल्स के बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनका प्रोजेक्ट किसके बेस पे है, क्या टेक्निक यूज़ की है, इसका क्या बेनिफिट है, कैसे उनके दिमाग में ये टेक्निक आई कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यही वो शॉप है जिस पे कालीन है, कारपेट है। हमने बस फटाफट देखा, यहाँ पे आगे हम शॉप पे गए हैं, बस ऐसे ओवरव्यू पूरा देख लिया। काफ़ी ज़्यादा थक गए क्योंकि मन नहीं था घूमने का, और कुछ लेना भी नहीं था जनरली हम लोगों को, कि हम लास्ट डे देखेंगे, लास्ट डे में भी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हों तो हम लास्ट डे आके देखेंगे, ट्राई करेंगे। अब पूरा देखने के बाद हम यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ पिक क्लिक करने का मूड बना कि चलो पिक क्लिक कर लेते हैं। अब आगे जाके सबने मोदी जी के साथ पिक क्लिक कराई, और जो सपोर्टर था उसने भी कराई, जो नहीं सपोर्टर था उसने भी पिक ले गए। सबने कहा हम भी पिक क्लिक कराते हैं। बस पिक क्लिक कराने के बाद सोचा अब वापस चलते, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और बस पिक क्लिक जहाँ भी फीमेल्स होती है जनरली उनके माइंड में आता है चलो पिक क्लिक करा लेते हैं, वो तो उनका फेवरेट है, कहीं भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो सब लोगों ने आके सेल्फ़ी ली, और उसके बाद पिक क्लिक कराने के बाद अपने अपने स्टाफ रूम में वापस आ गए और बैठ के डिस्कस किया कि क्या हमें कौन सा स्टॉल ज़्यादा अच्छा लगा, या कौन से स्टॉल के प्राइस अच्छे थे, कहाँ से हम कुछ ले सकते हैं। और बच्चों ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया, स्टॉल बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं, इवन अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आपका मूड है घूमने का तो आप बहुत अच्छे से आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो।